Praise the Lord, church. प्रेज द लॉर्ड चर्च। A very good morning to all my online viewers. और हमें जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं सभी को सुप्रभात। We just thank God for this beautiful day. इस अच्छे दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद He's देते such हैं। an awesome God. वो कितना अद्भुत प्रभु है। And therefore, as we start this worship service, और जैसे हम ये स्तुति आराधना की सभा शुरू करते let हैं, us pray and ask our God the Father to help us and to lead us and guide us throughout the service. तो हम प्रार्थना करेंगे हमारे परमेश्वर पिता को कि वो हमारा मार्गदर्शन करे और वो ही हमें चलाए, Because He is all in all. क्योंकि वही सर्वस्व है। And therefore, let us give ourselves into His mighty hands this morning. इसलिए सुबह हम अपने आप को उसके महान हाथों में सौंपेंगे। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Our most beautiful Heavenly Father, और हमारे सुंदर स्वर्गीय पिता, this morning, Lord, as we come to you as we are, और इस सुबह परमेश्वर हम जैसे हैं वैसे आपके पास आते हैं। this morning we just want to surrender our lives into your precious hands, O Father. इस सुबह परमेश्वर हमारे जीवन को आपके महान हाथों में हम समर्पित करते हैं। Lord, not our will, O God, but let your will be done. और परमेश्वर हमारी नहीं तो आप ही की इच्छा पूरी हो। Lord, we cover ourselves under your mighty precious blood. और परमेश्वर हम अपने आप को आपके महान मूल्यवान लहू के नीचे ढक देते हैं। Lord, we are nothing, O God, but by your grace and mercy, you have made us so beautiful, so loving, O God. और परमेश्वर हम कुछ नहीं है, परंतु आपके दया कृपा की वजह से आपने हमें इतना सुंदर और इतना प्यारा बनाया है। Lord, thank you for this day that you have shown us in our life. और धन्यवाद परमेश्वर इस दिन के लिए जो हमारे जीवन में आपने दिखाया। Lord, our day starts with you, our day ends with you, O God. और परमेश्वर हमारे दिन की शुरुआत आपसे होती है और दिन का अंत भी आप ही से होता है। Lord, as we give our worship team into your mighty hands, और परमेश्वर हमारा उपासना का संघ हम आपके महान हाथों में सौंपते हैं। let your anointing flow through their lives this morning, O God. और परमेश्वर इस सुबह आपका अभिषेक उन सभी के जीवन के द्वारा बहे। We cover them under your precious blood, O God. और आपके मूल्यवान लहू के नीचे हम सभी को ढक देते हैं। Lord, and as we worship and praise your name, let your name be glorified over all the earth, O God. और परमेश्वर जैसे हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं तो पूरी इस पृथ्वी पर परमेश्वर आपका नाम ऊंचा उठाया जाए। Lord, we bless the word that will come to us. और परमेश्वर हम उस वचन को आशीषित करते हैं जो हमारे ओर आने वाला है। Open our hearts and minds this morning. हमारे दिलों को और हमारे मन को इस सुबह खोल दीजिए। And Lord, let us not be only hearer, O Lord, but let us be the doer of your word, O God. और परमेश्वर केवल सुनने वाले नहीं परंतु उस वचन के द्वारा करने वाले आप हमें बनाएं। And therefore, Lord, we cover each and everyone under your precious blood this morning. और परमेश्वर इसीलिए इस सुबह हर एक व्यक्ति को आपके मूल्यवान लहू से आप ढक दीजिए। Lord, as our people are watching, O Lord, bless them and lead them and guide them, O God. और परमेश्वर जैसे आपके लोग देख रहे हैं तो आप सभी को आशीषित करें और सभी का मार्गदर्शन करें। Enlighten each and every heart this morning, O Father. और इस सुबह परमेश्वर हर एक के दिल को आप प्रकाशमय कर दीजिए। And be with us throughout this service, O God. और इस पूरी सभा में परमेश्वर आप हमारे साथ Let your रहें। presence go before us और आपकी उपस्थिति हमारे आगे चले and प्रभु। let your will be done. और केवल आप ही की इच्छा पूरी We हो। thank you for everything, O God. हम हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। In the mighty name of Jesus we ask. और प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में हम मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. As Sherry comes and leads, let us join the worship team, and wherever you are, with gladness, open your heart and enjoy the service. और जैसे शेरी आएगी और हमारा मार्गदर्शन करेगी उपासना में, तो हमारे इस उपासना के संग के साथ मिलकर हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। It's such a wonderful day that God has shown us. कितना अच्छा दिन है जो परमेश्वर ने हमें दिखाया है। People of God, are you all happy this morning? परमेश्वर के लोगों के आए सुबह आप सभी आनंदित Our हैं। God is such a great and mighty God. हमारा परमेश्वर कितना महान और अद्भुत प्रभु And we है। are supposed to start our day by taking His name. और हमारे दिन की शुरुआत हमें उसका नाम लेकर करना है। Amen. Are you all ready to give Him the 100% which He needs from us? तो क्या आप सब तैयार है उसे वो 100 गुना देने के लिए जिसकी उससे हमसे उम्मीद है। Let us sing this song. आइए हम इस गीत को Stuti गाएं। Aradhana. स्तुति आराधना हम इस गीत को And गाएंगे lift His name high and high. और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष दे को नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है,
आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। आँख के आंसू ऊपर जाते हैं, आनंद देखो नीचे आते हैं। आँख के आंसू ऊपर जाते हैं, आनंद देखो नीचे आते हैं। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना देखो ऊपर जाती है, उत्तर देखो नीचे आती है। प्रार्थना देखो ऊपर जाती है, उत्तर देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Our God is such a mighty God. हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत और महान And there प्रभु is है, really nobody like him, people of God. और सच में उसके जैसा और कोई नहीं है। He has that superpower that nobody has. और उसके अंदर वो अद्भुत सामर्थ्य है जो किसी और में नहीं है। He is the one who can give you peace in your life, people of God. और वही आपको जीवन में शांति दे सकता And है। when He is there with you, people of God, you are not supposed to get scared of anything. और जब वो आपके साथ है परमेश्वर के लोगों, तो किसी चीज का भय आपको नहीं होना Because He is the चाहिए, true living God. क्योंकि वो एक सच्चा जीवित प्रभु है। Amen. Let us sing the song, Jesus Power, Super Power. तो आइए हम इस गीत को गाएंगे, जीसस पावर सुपर पावर। Amen. Jesus power, super power. 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 Super, 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 super power.
राजाओं का राजा यीशु, बादशाह है हमारा यीशु। राजाओं का राजा यीशु, बादशाह है हमारा यीशु। उसके आगे झुकते सभी, उसकी महिमा गाते सभी। उसके आगे झुकते सभी, उसकी महिमा गाते सभी। सुपर 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 पावर, सुपर 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 पावर, सुपर 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 पावर, सुपर 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 पावर। Jesus power, super power. Jesus power, super power. Jesus power, super power. Jesus power, super power. है चमकता तारा यीशु, जग में सबसे प्यारा यीशु। है चमकता तारा यीशु, जग में सबसे प्यारा यीशु। उसके आगे झुकते सभी, उसकी महिमा गाते सभी। उसके आगे झुकते सभी, उसकी महिमा गाते सभी। सुपर 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 पावर, सुपर 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 पावर, सुपर 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 पावर, सुपर 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 पावर। Jesus power, super power. Jesus power, super power. Jesus power, super power. Jesus power, super power. Super 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 power. Hallelujah. हालेलुया। Let us bring a clap of offering to God. आइए हम सब ताली बजाकर परमेश्वर को अर्पण Because He करेंगे, is worthy to be lifted up higher, higher and higher. क्योंकि वही योग्य है कि हम उसे ऊंचा ऊंचा और ऊंचा He उठाएं। has that superpower, people of God. और परमेश्वर के लोगों, उसके पास वो अद्भुत सामर्थ्य है, He can turn your mourning into dancing, people of God. और वही आपका जो दुख है उसे एक आनंद में, एक नाच गाने में बदल सकता He है। is the one who can make your day a happy day. और वही है जो आपका दिन आनंद से भरा हुआ बना So we सकता should be है। thankful for each and everything that is happening in our life, people of God. तो परमेश्वर के लोगों, हमारे जीवन में होने वाली हर एक चीज के लिए हमें उसे धन्यवाद देना है। Amen. Hallelujah. Are you all ready to give Him the best praise and worship, people of God? तो परमेश्वर के लोगों, क्या आप सभी तैयार हैं कि हम उसे सबसे उत्तम स्तुति आराधना दें? Amen. Let us sing this song, Kara Ananda, and lift His name high and higher. तो आइए हम इस गीत को गाएंगे, करा आनंद आनंद, और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। Amen. आमीन। करा आनंद आनंद आनंद, आनंद आनंद आनंद। करा आनंद आनंद आनंद, करा आनंद आनंद आनंद। ख्रिस्त नामा
जयघोषाने हात उंचवा, जयघोषाने हात उंचवा, येशूचे नाव जगी गाजवा, येशूचे नाव जगी गाजवा, ओ जयघोषाने हात उंचवा, जयघोषाने हात उंचवा, येशूचे नाव जगी गाजवा, येशूचे नाव जगी गाजवा, येशूच्या नावे पाप्याला वाचवा, येशूच्या नावे पाप्याला वाचवा, येशूच्या सामर्थ्य तुम्ही दाखवा, येशूचे सामर्थ्य तुम्ही दाखवा, येशूच्या नावे पाप्याला वाचवा, येशूच्या नावे पाप्याला वाचवा, येशूचे सामर्थ्य तुम्ही दाखवा, येशूचे सामर्थ्य तुम्ही दाखवा, ओ करा आनंद आनंद आनंद, करा आनंद आनंद आनंद, करा आनंद आनंद आनंद, करा आनंद आनंद आनंद, ख्रिस्त नामात होऊन आनंद, नामात होऊन आनंद, ख्रिस्त नामात होऊन आनंद, नामात होऊन करा आनंद, ओ करा आनंद आनंद आनंद, करा आनंद आनंद आनंद, करा आनंद आनंद आनंद, करा आनंद आनंद आनंद, ख्रिस्त नामात होऊन आनंद, नामात होऊन आनंद, ख्रिस्त नामात होऊन आनंद, नामात होऊन आनंद, ओ येशू नामात होऊन आनंद, येशू नामात होऊन आनंद, ओ येशू नामात होऊन आनंद, येशू नामात होऊन आनंद. Jesus, glorify your name, O Lord Jesus. यीशु हम आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु। There's no other name than your name, O Lord. आपके नाम के समान और कोई नाम नहीं है प्रभु। Thank you, Lord, for everything, O Master. और प्रभु हम हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद 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 देते हैं। You are my King, you are my Lord, O Lord. आप ही हमारे प्रभु, आप ही हमारे राजा हैं। I want to serve you with all my heart, O Lord Jesus. और यीशु मेरे पूरे दिल से मैं आपकी आराधना करना चाहता हूँ। We come before you just the way we are, O Lord. और परमेश्वर हम जैसे हैं वैसे हम आपके सामने आते हैं। Thank you, Lord, for everything, O Lord Jesus. और धन्यवाद प्रभु हर एक बात के लिए। People of God, परमेश्वर के लोगों, now is the time. यही समय है, Now is the time. यही समय है। Spend this time with God. इस समय को परमेश्वर के साथ बिताए। He is such a loving Father. और वो कितना प्यार करने वाला परमेश्वर He है। is such a loving friend. और वो कितना प्यार करने वाला मित्र है। He's always there with you, people of God. और परमेश्वर के लोगों, वो हमेशा आपके साथ होता है। Spend this time with God. इस समय को परमेश्वर के साथ बिताए। Tell him, Lord, I love you. उसे बताइए, परमेश्वर मैं आपसे प्यार करता हूँ। Lord, I need you. परमेश्वर मुझे आपकी जरूरत I है। am nothing without you, O Lord. आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ I am प्रभु। nothing, O Lord Jesus. और यीशु मैं कुछ नहीं हूँ। Yes, Lord Jesus. Thank you, thank you, thank you, Jesus. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord, worship you. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord, Rabba Shakandala, Rabba Shakandala. Yes, Lord. People might leave you, और लोग शायद आपको छोड़ दे, but the great and mighty God will never leave you, not forsake you, people of God. परंतु वो महान और अद्भुत परमेश्वर आपको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी His त्यागेगा word नहीं। is true, people of God. उसका वचन सत्य है। And in His own time, you are going to see great and mighty things happening in your life. और बहुत जल्द आप देखोगे कि आपके जीवन में वो कैसे महान कार्य करता है। Just keep your faith and trust in Him. केवल आपका विश्वास, आपकी आशा परमेश्वर पे रखे। Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus, worship you. You are the way maker, oh Lord Jesus. You are the miracle worker, oh Lord Jesus. परमेश्वर आप चमत्कार करने वाले प्रभु हैं। You are the one who shows us the way, oh Lord. और आप ही है वो परमेश्वर जो हमें सही मार्ग दिखाते हैं। Yes, Lord Jesus. Worship you.
मेरे जीवन मेरे प्रभु तू है सबसे महान। यीशु मेरे स्वामी मेरे नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे जीवन मेरे प्रभु तू है सबसे महान। Jesus. आराधना 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 हालेलुया हालेलुया। Worshiping people of God. परमेश्वर के लोगों उसकी आराधना करें। He is the one who's going to give you everlasting love. और वही है जो आपको सार्वकालिक जीवन देने वाला है। He is the one who's always going to be with you. और वही है जो हरदम आपके साथ रहेगा। He loves you, people of God. वो आपसे प्यार करता है परमेश्वर He के लोगों। loves you. दुख और दर्द से थामे बेहाल, शांति देने तू आया पास। दुख और दर्द से थामे बेहाल, शांति देने तू आया पास। मेरी लाचारी में भर दिया तूने, मित्र नहीं
People of God, परमेश्वर के लोगों, our God loves us so much. हमारा परमेश्वर हमसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता है। Jesus gave his life for you and me, people of God. और परमेश्वर के लोगों, यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए अपना प्राण दिया, So that we can live a blessed and forgiven life. ताकि हम एक आशीष से भरा हुआ और क्षमा किया हुआ जीवन जी पाए। He has forgiven us for all our sins, people of God. और परमेश्वर के लोगों, हमारे सारे पापों के लिए परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है। God says, my child, I love you. परमेश्वर कहता है, मेरे बच्चे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। I love you no matter what happens in your life. I am there with you. मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे जीवन में जो भी बातें हो जाए, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। I am for you and not against you. और मैं तुम्हारे लिए हूँ, तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ। Even if you think that nothing is happening in my life right now, और अगर आप ये सोचो कि इस समय मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा, you may be thinking that there is a big storm in my life right now. और आप ये सोचते होंगे कि मेरे जीवन में इस समय एक बहुत ही बड़ा तूफान आया है, But people of God, परंतु परमेश्वर के लोगों, stay still and calm. आप शांत रहे, वहाँ पर स्थिर रहे, The storm is going to go. और वो तूफान आपके जीवन से दूर होने वाला है। And you are going to experience great and mighty things in your life. और आपके जीवन में एक महान और अद्भुत चीजों का अनुभव लेने वाले हो। You think that your life is just a useless life. आप ये सोचते हो कि मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं, किसी काम का नहीं है, That nothing is happening. कि आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा। But God says, my child, परंतु परमेश्वर कहता है कि मेरे बच्चे, have faith. आप विश्वास रखें, Have faith. विश्वास रखो, And you will see things happening in your life. और आप देखोगे कि आपके जीवन में कैसी चीजें होने वाली है। You are going to see how greatly and mightily God is going to use your life, people of God. और परमेश्वर के लोगों, आप ये देखोगे कि परमेश्वर कितने महान तरीके से आपके जीवन का उपयोग करने वाला You है। are going to see how mightily God is going to bless you and the people around you. और आप देखोगे कि कितने महान तरीके से परमेश्वर आपको और आपके आसपास के लोगों को आशीषित करेगा। You are going to experience His great and mighty heavenly touch in your life, people of God. और आपके जीवन में आप उसका महान और अद्भुत वो स्वर्गीय वो आशीष आपके जीवन में अनुभव लोगे। Be ready to accept that anointing in your life. और आप तैयार रहे वो स्वर्गीय अभिषेक आपके जीवन में प्राप्त करने के Be लिए। ready, people of God. तैयार रहे परमेश्वर के लोगों। Don't miss that opportunity, people of God. और वो उस मौके को आप न गवाए परमेश्वर के लोगों। Because God comes in your life. क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में आता है He knocks your door. और वो वहाँ पर खटखटाता है। And if you open that door, He will come with a great and mighty anointing in your life. और अगर आप उस द्वार को खोलोगे तो वो महान और सामर्थ्यशाली अभिषेक के साथ वो आपके जीवन में आएगा। If you don't want to miss that opportunity, people of God, अगर आप उस मौके को नहीं गंवाना चाहते, so make yourself ready. तो अपने आप को आप तैयार रखें। Be ready to accept that anointing in your life. तो आप तैयार रहे उस अभिषेक को आपके जीवन में स्वीकार करने के Because लिए। our God loves us so much. क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता His है। love and His anointing is growing more day by day, people of God. और उसका प्यार और उसका अभिषेक दिन प्रतिदिन और ज्यादा बढ़ रहा है। You just need to be ready for that. आपको केवल उसके लिए तैयार रहना है। Just be ready for that. आप केवल उसके लिए तैयार रहे। He will never leave you. He will never forsake you, people of God. और परमेश्वर के लोगों, वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा He is नहीं। always there with you in your ups and downs. और वो हरदम आपके साथ है आपके उतार चढ़ाव में। The storm may be today, और वो तूफान शायद आज है, but it is not going to be forever. पर वो सदा सर्वकाल के लिए वहाँ पर नहीं So रहेगा। just be ready, people of तो God, आप तैयार रहे परमेश्वर for के the लोगों, great and mighty anointing that is coming upon your life. क्योंकि वो महान और अद्भुत अभिषेक आपके जीवन पे आ रहा है। Be ready right now. इसी समय आप तैयार रहे। Wherever you are, और आप जहाँ कहीं पर भी be है, ready to accept that anointing in your life. आप तैयार रहे उस अभिषेक को आपके जीवन में स्वीकार करने के Don't लिए। think that you are not in church. और आप ये नहीं सोचे कि मैं तो चर्च में नहीं हूँ, Nothing is going to happen when I'm at house. और मैं जब घर में हूँ तो कुछ भी नहीं होने वाला। God doesn't see that if you are in church or not. परमेश्वर ये नहीं देखता कि आप चर्च में हैं या फिर घर पे Even हैं। if you are walking right now, और अगर इस समय आप चल भी रहे
going to touch you, people of God. परमेश्वर आपको छूने वाला है। He is परमेश्वर के going to लोगों, touch you with His mighty anointing. वो महान अभिषेक से आपको छूने वाला है। Spend this time, people of इस God. समय को परमेश्वर के साथ बिताएं। Spend this time. इस समय को आप परमेश्वर के His साथ बिताएं। presence is mighty. उसका जो उपस्थिति है वो महान है। Rabba shekhandala rabaha. Yes, Lord Jesus. Rabba khandala rabba rabba rabba. Yes, Lord. Rabba kora la rabba 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 rabba. Rabba shekhandala rabaha. Yes, Lord Jesus. Rabba khandala rabba. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. We worship you, O Lord. खुशी से Yes, Lord Jesus. जाए जहाँ We bless you, O Lord. तेरे बिन है जीवन Lord बेजान Master, we worship you. आंधी में Lord Jesus. तुषार सा You are my vessel, Lord. देखो मैं जब तेरे काम खुशी से
दिल भटक रहा किस ओर मैं जाऊं पिता मेरा दिल तो जान मैं हूँ नादान सिर्फ तू है मेरी आशा मेरा दिल तो जान मैं हूँ नादान सिर्फ तू है मेरी आशा सिर्फ तू है मेरी आशा Yes, Lord Jesus. We glorify your name, O Lord Jesus. यीशु हम आपके नाम की महिमा गाते हैं, We lift your name higher and higher, O Lord. हम आपके नाम को ऊंचा और ऊंचा उठाते हैं। Glory be to thy name, O Lord Jesus. यीशु आप ही के नाम को गौरव मिले We come before you just the way we are, O Lord. और हम जैसे हैं वैसे आपके सामने आते हैं प्रभु। Not our will, O Lord. Let thy will be done in our lives, O Lord. और हमारे जीवन में प्रभु हमारी नहीं तो केवल आप ही की इच्छा पूरी हो। You help us and show us the right way, O Lord Jesus. आप हमारी मदद करें और हमें वो सही रास्ता दिखाए प्रभु। Help us, O Lord, so that we can walk in the way which you have shown for us, O Lord. अब प्रभु हमारी मदद करे कि जो मार्ग आपने हमें दिखाया है हम उसी पर चलते रहे। Help us, O Lord, so that we'll be faithful towards you and you alone, O Lord Jesus. और यीशु हमारी मदद करे कि हम केवल आप ही के प्रति विश्वास योग्य बने रहे। Help us, O Lord, so that we will give you the first priority in our lives, O Lord. हमारी मदद करे परमेश्वर कि हमारे जीवन में पहला स्थान हम आप ही को दे प्रभु। Help us, O Lord, so that we'll be true towards you, Master. और हमारी मदद करे परमेश्वर कि आपके प्रति हम सच्चे बने रहे। Help us, O Lord, so that we can look up to you for each and everything that we do in our life, O Lord. और प्रभु हमारी मदद करे कि वो हर एक चीज जो हमारे जीवन में हम करते हैं उसके लिए हम आप ही की ओर देखेंगे। Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for this wonderful time you gave us to spend with you. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु इस समय के लिए जो आपकी उपस्थिति में बिताने के लिए आपने हमें दिया। Thank you, Lord, for your wonderful presence among us, O Lord. और धन्यवाद परमेश्वर आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच है। Thank you, Lord, for your great and mighty anointing that you gave upon us right now, O Lord Jesus. और धन्यवाद परमेश्वर उस अद्भुत अभिषेक के लिए जो हमारे जीवन पे आपने इस समय दिया। We are touched by that anointing, O Lord Jesus. और यीशु उस अभिषेक के द्वारा आपने हमें छू लिया है। Father God, keep the hand of protection upon the pastor and the translator, O Lord. और परमेश्वर आपका सुरक्षा का हाथ हमारे पासबान और भाषांतर करने वाले पर आप रहने दे। As the word comes, O Lord, Father God, let that word be a touching into our lives, O Lord. और परमेश्वर जैसा आपका वचन हमारी ओर आता है तो हमारे जीवन को वो छू ले प्रभु। Let your will be done in our lives, O Lord Jesus. और यीशु हमारे जीवन में केवल आप ही की इच्छा पूरी हो। I give the further time in your hands, O Lord. हम आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। You take control of each and everything. आप ही हर एक चीज का नियंत्रण करें। In Jesus' precious, mighty name we pray. और प्रभु यीशु मसीह के महान और मूल्यवान नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Amen. Praise the Lord. What a wonderful presence of God we are enjoying. आमीन। प्रभु की स्तुति और कितना परमेश्वर का महान जो उसका उपस्थिति उसका आनंद हमने सारों ने उठाया। He is faithful, faithful to all generations. और हर एक पीढ़ी के प्रति हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहा So है। we celebrate God's faithfulness in our lives. और इसलिए हमारे जीवन में जो परमेश्वर की जो विश्वास योग्यता है उसका हम आनंद मनाते हैं। And so we know God will never fail in all His promises. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर अपने हर एक वायदे में वो कभी भी नाकामयाब या हमें वो हराएगा नहीं। I know each one of us will enjoyed God's faithfulness in our life
provision, healing, and protection. और मेरा ये यकीन, मेरा ये भरोसा है कि हम में से हर एक ने अपने जीवन में परमेश्वर की जो चंगाई, परमेश्वर की सुरक्षा और उसका जो परोटा है, उसका हमने पूरा आनंद उठाया He है। is worthy of all praise and adoration. हर एक की स्तुति, सिताइश और आराधना के योग्य हमारा He is the परमेश्वर King है। of kings and Lord of lords, और हमारा परमेश्वर का राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। creator of whole universe comes and dwells among us. भूमंडल का वो रचयिता है जो हमारे मध्य में आकर वो बस जाता है। He is always interested in our promotion, building our lives, making us worthy vessel in His sight. और हमारे परमेश्वर की एक ही रुचि होती है कि जो वो हमें निर्माण करना चाहता है, हमें वो बांधना चाहता है और उसके हाथ का वो एक योग्य पात्र बनाना He चाहता has है। a plan for all of us. हमें से हर एक के लिए उसके पास वो विशेष योजना है And He's working, He's still working on our life. और वो अभी भी हमारे जीवन में लगातार काम कर रहा है। I remember that song, it says, God created heaven, earth, and whole creation. But finally, He started working on man. और मैं उस गीत को याद करता हूँ जिस गीत के ये शब्द है कि परमेश्वर ने संसार की रचना की, इस पृथ्वी को बनाया, इस स्वर्ग को बनाया और फिर उसने आखिरी में इस मनुष्य के ऊपर अपना काम करना शुरू किया। He has not stopped working on our lives. और उसने हमारे जीवन पर अपना काम करना बंद नहीं किया And है। so we are thankful to God for allowing us in His presence so we can worship Him and receive His presence and blessings in our lives. और इसलिए हम परमेश्वर खुदा बाप का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमें वो अवसर देता है कि हम उसकी हुजूरी में आए, उसके सम्मुख खड़े रह पाए और उसकी आशीषों को उसके द्वारा हम स्वीकार कर पाए। So we come before God with a thankful heart, with gratitude to say, Lord, you are good to us. All the time you are good to us. और जब कभी हम परमेश्वर के सामने आते तो परमेश्वर के सामने हमारा हृदय कृतज्ञता से भरा हुआ रहता है, आनंद से भरा हुआ रहता है और परमेश्वर को हम धन्यवाद का गीत लगातार देते So रहते we हैं। always say God is good all the time. और इसलिए लगातार हम ये कबूल करते हैं कि परमेश्वर भला है और सदा के लिए परमेश्वर भला है। All people of God must say always, my और- God is a good God. और सारे परमेश्वर की जितने लोग हैं वो यही कहे कि हमारे लिए हमारा परमेश्वर भला है। So He says, I have a plan to prosper you, not to destroy you. और वो कहता है कि देख मेरे पास तेरे नाश की नहीं परंतु तेरे उन्नति की वो योजना है। He has never planned a destruction. He doesn't want to destroy us. He says, I will never forget you, neither forsake you. उसके पास कोई विनाश की या आपको बर्बाद करने की कोई योजना नहीं है और वो ये भी कहता है कि देख मैंने तेरा त्याग नहीं किया है, ना ही मैं तुझे भूल चुका हूँ। Even though many times, majority of times, we are unfaithful, we are rebellious, we have forgotten all His promises, but still God is after us. और बहुत से बार हम में से बहुत से ऐसे होते हैं कि हम ईमानदार नहीं रहते हैं, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, हम घमंड करने लगते हैं, परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं, परंतु तभी भी परमेश्वर हमें भूलता नहीं है। And so He is loving God, and we are enjoying love of God in our life. और परमेश्वर प्यारा परमेश्वर है और परमेश्वर की हुजूरी में हम उसमें वो आनंद उठा रहे हैं। So He is faithful God. और वो विश्वास योग्य परमेश्वर He is है faithful, faithful to all generations. और हर एक पीढ़ी के प्रति हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। So I want to encourage you again this moment as we come to worship Him, as we come to receive from Him, so we can make a decision to move forward. और चलिए जैसे कि हमने इस क्षण को हमें थामा है कि इस समय में हमने जो आराधना स्तुति बढ़ाई सिताइश की है, हम जिससे आगे बढ़ेंगे हम परमेश्वर को उसके द्वारा सिर्फ महिमा ही देंगे। Every time He adds a new day to our lives, so we can take one day at a time, praising and worshiping God and pressing forward. और हर प्रतिदिन परमेश्वर हमारे जीवन में एक नया दिन वो जोड़ता है, हमें उस दिन को अपने हाथों में थामना है और उसको पकड़ते हुए परमेश्वर में हमें आगे कूच करते रहना है। As we are moving forward in the days, we are living in the last days, we are living in evil days, so where we can understand how to walk in God's plan. और जैसे कि हम आगे बढ़ रहे हैं, कूच कर रहे हैं, ये जो दिन है ये अंत के दिन है जिसमें बुराई से भरे हुए दिन है और हमें पता होना चाहिए कि हमें किस प्रकार आगे बढ़ते रहना है। Lord Jesus has already promised what will happen in the last days before He comes on this earth. परमेश्वर यीशु मसीह ने उसके दोबारा आने से पहले इस पृथ्वी पर क्या क्या बातें घटेगी इसके बारे में हमें चेतावनी दी है। And so we need to always go back to Word of God. We must always go back to Bible, where Bible reveals about
reality. और इसलिए हमें हर बार उस वास्तविकता को अगर समझना है तो हमें हर बार परमेश्वर के पवित्र वचन के पास आकर रुकना So Lord है। is coming soon. तो इसलिए परमेश्वर जल्दी लौट रहे And हैं। so that is a good news for us to prepare ourselves to meet our Lord who is coming to take his church. और हमारे लिए सबसे एक अच्छी वार्ता है कि जहां पर परमेश्वर अपनी कलीसिया अपनी इस दुल्हन को दोबारा लेने के लिए वो लौट रहे हैं। So as long as God keeps us on this earth, we need to be faithful to God, obeying his command to bring people in the kingdom of God. जब तक परमेश्वर ने हमें इस संसार में यहाँ पर जीवित रखा है तब तक उस समय तक परमेश्वर के राज्य में हमें अधिक आत्माओं को लेकर आना है। The days will be bitter and wicked in days to come. आने वाले दिनों में ये दिन बुराई से कड़वाहट से भरे रहेंगे। But before that, the gospel of kingdom must be preached. परंतु परमेश्वर के राज्य का जो प्रचार है उसको फैलने की जरूरत है। Because Lord Jesus said in Matthew 24, when the gospel is preached, he will come. और इसलिए मत्ती 24 में यीशु मसीह ने ये कहा है जब जो संदेश जो प्रचार है वो पूरा किया जाएगा तब होगा। So each one of us as disciples of Jesus, as a church of Jesus, we have to follow his instructions. और इसलिए मसीह के चेले उसके अनुयायी होने के द्वारा जो परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें जो आज्ञा दी है उससे हमें निभाना है। And so we are studying about God's plan for all of us. और हम अध्ययन कर रहे हैं, हम पढ़ाई करें कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के लिए क्या है। And so I want to remind you again, God has not forgotten you. God has not forgotten your family. God has not forgotten your children. मैं आपको दोबारा याद दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको भुला नहीं है, परमेश्वर आपके कुटुंब को भुला नहीं है, वो आपके बच्चों को भुला नहीं He है। has a plan for all of us. हम में से हर एक के लिए उसके पास वो योजना है। So you need to remind yourselves and you need to tell yourself, my God has a plan for me. और इसलिए हमें अपने आप को ये लगातार स्मरण या याद दिलाना है कि मेरे लिए परमेश्वर के पास वो योजना है। And that is a God has a plan of victory for me and my family. और मेरे और मेरे परिवार के लिए परमेश्वर के पास वो विजय की योजना And है। it is our decision. God will not force his blessings. God will not force his victory upon us. We have to make a decision. I want to live a victorious life or I want to live a defeated life. और यहाँ पर यह हमारा तय किया हुआ ये निर्णय ठहराएगा कि क्या हमें हमारा जीवन किसी बंधन या किसी उस पराजय में बिताना है या विजय से बिताना है, क्योंकि परमेश्वर हम पर उसकी कोई जोर जबरदस्ती या विजय वो थोपता नहीं है। So I always make this statement, our decision will decide our और destiny. इसलिए इस विधान का मैं लगातार इस्तेमाल करता हूं कि हमारा किया हुआ जो निर्णय है वो हमारा आखिरी स्थान वो तैयार या निश्चित करेगा। God has already decided our destiny, but we make a decision to reach our destiny. और परमेश्वर तो हमारा आखिरी जो गंतव्य स्थान है वो पहले से निर्धारित किया है, परंतु वहां पहुंचने के लिए उसका निर्णय हमें लेना है। And so God is working on all of us. और इसलिए परमेश्वर हम में से हर एक के ऊपर वो काम कर रहा So है। as we are studying about God's plan, we started from Matthew chapter 16. और जैसे कि परमेश्वर की योजना का हमने अध्ययन शुरू किया, हमने मत्ती रचित सुसमाचार 16 से यहां से पढ़ना शुरू किया। And we studied the first point, God is building us. और पहली बात हमने यहाँ पर पढ़ी कि परमेश्वर हमारा निर्माण कर रहा And है। from that we learn whatever God builds, he never builds temporarily. और हमने ये बात जान ली कि जब कभी परमेश्वर किसी बात की रचना या वो निर्मिति करता है तो वो क्षणिक नहीं होती And है। so I want to remind myself, God is building me. और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने आप को याद दिलाइए कि परमेश्वर आपका निर्माण कर रहा God है। is building me with the eternal purpose. और परमेश्वर सार्वकालिकता के उस उद्देश्य के द्वारा आपकी और मेरी निर्मिति कर रहा And so है। for me, death is not the end of my life. और मेरे लिए मृत्यु ये अंतिम कड़ी नहीं होगी मेरे जीवन में। After death, I have an eternal life. मृत्यु की बात मुझे सार्वकालिकता का या अनंत काल का जीवन है। So while I want to reach my destination, I'm confident about my destiny. और मुझे पता है कि मेरा गंतव्य स्थान क्या है, इसलिए मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ। I know why heaven is my और destination. मुझे ये पता है, तसल्ली है कि स्वर्ग ही मेरा वो आखिरी स्थान है। But while I'm on this earth, I have been given a mission. और जब तक इस पृथ्वी पर मैं यहाँ पर जिंदा हूँ, मुझे एक काम दिया गया That है I must allow God to work on our life, so I can be strong enough to stand against the gates of Hades. और परमेश्वर को मुझे अनुमति देनी है कि वो मुझ पर काम करते रहे ताकि उसके द्वारा यहाँ पर मैं खड़ा रह पाऊँ और स्वर्ग
और अधोलोक के जो द्वार है वो मेरे खिलाफ खड़े ना रहेंगे। That I want to thank God that God is building me. When I stand, no power of evil or attack of wickedness will stand before me. और मैं परमेश्वर को अनुमति देता हूं कि वो मेरे जीवन मुझ पर वो काम लगातार करता रहे कि उसके करने के द्वारा किसी भी प्रकार की अंधेरे की शक्ति या कोई भी बुरी बात मेरे खिलाफ वो खड़ी ना रह पाए। And so because God is building me, God is working on my character, and that character helps me to behave in a good manner. और इसलिए परमेश्वर मेरा इस प्रकार निर्माण कर रहा है, मेरे चरित्र मेरे स्वभाव को इस प्रकार वो तैयार कर रहा है कि वो अच्छा बन पाए। And because of my good behavior, people can see good works in me. और मेरे अच्छे बर्ताव करने के द्वारा लोग मेरे भीतर वो अच्छे कामों को देख पाएंगे। And so we read in Matthew chapter 5 verse 16, when we do good works, it glorifies God. और मत्ती 5:16 में हमने इस प्रकार देखा था, जब आप अच्छे काम करते हैं तो परमेश्वर के नाम को वो महिमा दिलाता है। And so Jesus is building me, so when I do good works, that will glorify my Father in heaven. और इसका मतलब ये कि यीशु मसीह मुझे इस प्रकार वो निर्माण करने की प्रक्रिया में है, जब वो मुझे तैयार कर रहा है, जब वो काम पूरे हो रहे हैं तो परमेश्वर को महिमा स्वर्ग में मिल रही And है। so my confession is very important, because my confession is my foundation of my building of life. और मेरी जो कबूलिया जो मैं मेरी जबान से मैं बात कबूल करता हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरे जीवन की जो नींव है वो उस पर निर्भर होती है। So my confession is based on my belief. और जो मैं विश्वास करता हूं उस पर मेरी कबूली होती है। So I believe, as a Peter says, Jesus, you are Son of God, you are anointed one. और यहाँ पर इसलिए विश्वास करते हुए पत्रस इस प्रकार कहता है कि यीशु मसीह तू तो जीवंत परमेश्वर की वो संतान है और तू मसीहा है। You are anointed one. You are anointed for a purpose. और तू अभिषिक्त है और तुझे विशेष उद्देश्य के द्वारा अभिषेक किया गया And है। so I receive God's promise in my life. As Jesus says, you are chosen by me. और इसीलिए मैं परमेश्वर के उस वायदे को मेरे जीवन पर मैं कबूल करता हूं, जैसे यीशु मसीह कहता है कि तू अभिषिक्त है, तुझे चुना है। So we respond to Jesus. Jesus, not my will, but thy will be done in my life. और इसलिए हम ये प्रत्युत्तर यीशु मसीह को देते कि यीशु मसीह मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा मेरे जीवन में आप परिपूर्ण करिएगा। And so we know what we believe. Jesus is Messiah. Jesus is Son of God. He has come with a mission. He has come with a purpose. और हम ये बात समझ बैठे कि यीशु मसीहा है और यीशु ही जीवंत परमेश्वर की संतान है कि जो उद्देश्य और एक योजना के द्वारा यहाँ आया है। And so Jesus is building me so I can have a belief, I can have faith. He never leaves me, he never forsakes me. और यीशु मसीह मेरी इस प्रकार निर्मित कर रहा है कि उसके करने के द्वारा मुझ में वो तसल्ली वो आत्मविश्वास रहे, मुझ में वो नाकामयाबी ना बनी रहे। And so I'm always confident about my God who keeps his promises. और मैं मेरे परमेश्वर के प्रति मेरा मन में आत्मविश्वास है जो हर एक अपने वायदे या अभिवचनों को वो पूरा करता है। And so this morning we must understand our confession will help God to work on our life. और इसलिए आज की सुबह में हमें ये बात समझने की जो हम हमारे मुखों से कबूल करते हैं उस पर परमेश्वर काम करता है। So we confess, Lord, you are my maker, you are God, I trust you, you can make me something, you can build my life that will be terror to kingdom of Satan. और इसलिए हम परमेश्वर को कहते हैं कि परमेश्वर आप मेरे सृजनहार, आप मेरे रचयिता है, मेरा भरोसा मेरा विश्वास आप में, आप मुझे विशेष ऐसा बनाए कि जो शत्रु का जो राज्य है उसके लिए मैं खतरा बन जाऊं। So second thing this morning I want to talk to you this moment, the God wants to make us. और दूसरी बात आज की सुबह में इस क्षण में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है। So God wants to make you something that will glorify God. और परमेश्वर आपको अति विशेष ऐसे बनाना चाहता है कि उसके द्वारा परमेश्वर को वो महिमा सदा के लिए मिलती In रहे। response to God's statement, we must say, yes, Lord, make me as you want in my life. और परमेश्वर के विधान को प्रत्युत्तर हमें इस प्रकार देना है कि परमेश्वर आपकी इच्छा अनुसार आप मुझे आप बनाइए। And so when Peter confessed the confession that Jesus, you are Son of God, you are anointed one, Jesus responded Peter. और यहाँ पर जब पतरस यीशु मसीह को इस प्रकार प्रत्युत्तर देता है कि यीशु आप तो अभिषिक्त है, आप जीवित परमेश्वर की संतान है, और उस पर यीशु मसीह उसको ये उत्तर देता And है। he says now, he doesn't refer to me as a Simon, but he says now you are Peter,
upon this rock I'm going to build my church. और उसको वो शिमोन इस नाम से नहीं पुकारता है, परंतु वो कहता है तू वो पतरस है, तू वो चट्टान है जिस पर मेरे कलीसिया की मैं नींव रखूंगा। And so Simon already experienced change in his life. और यहाँ पर शिमोन ने अपने जीवन में वो बदलाव उसका अनुभव लिया। When we experience change in our life, then only God can start making us something. जब हमारे जीवन में बदलाव का हम असलियत में अनुभव लेंगे, तभी जाकर परमेश्वर हमारे जीवन में वो काम करने लगता And है। so I must respond to God. Lord, make me what you want in my life. और इसलिए हमें इस प्रकार का प्रत्युत्तर परमेश्वर को सामने रख कर देना है कि परमेश्वर आप जो चाहते हैं जैसा मैं बनूं, आप मुझे तैयार करिए। Each one of us, we have a desire, we have a will, we have a plan for our own life. हम में से हर एक के पास एक मन की एक सदिच्छा होती है, हमारा ये एक मंशा होता है कि हमें हमारे जीवन में कुछ ना कुछ तो बनना है। And each one of us, we keep on thinking, we keep on planning, we keep on thinking about our future. हम में से बहुत से लोग अपने आने वाले दिनों के लिए, भविष्य के लिए हमारे जीवन पर वो विचार करते रहते हैं। Sometimes our will, our desire can be for our destruction. हो सकता है कि आपकी जो मंशा, आपकी जो दिल की चाहत है, वो आपके विनाश का कारण भी हो सकती We है। have seen many people calling themselves great, but they had desire to destroy their own lives. हमने इस प्रकार देखा है कि बहुत से लोग अपने आप को महान या बड़े ओहदे का कहलाते हैं, परंतु जो काम करते हैं उसके द्वारा उनका जीवन बर्बाद हो चुका है। They thought and they will to destroy their own lives. और उन्होंने विचार किया और उन्होंने योजना की, उनका जीवन वो नाश कर बैठे। So this morning I want to tell you, God wants to make you something according to His plan and purpose. इसलिए मैं आपको आज की सुबह में बताना चाहता हूं कि परमेश्वर उसकी इच्छा, उसकी योजना, उसके उद्देश्य के अनुसार आपको कुछ अति विशेष वो बनाना चाहता है। And so we must understand the power of this second aspect. और इसीलिए ये जो दूसरा मुद्दा, उसमें जो शक्ति या सामर्थ्य है, उसको हमें समझना है That God wants to make you something. कि परमेश्वर आपको अति विशेष बनाना चाहता So है। here Jesus saying to Peter, I'm going to build you. You will be like someone when the powers of darkness, when Satan himself will stand against you, but he will not be able to defeat you. और यहाँ पर पतरस को यीशु मसीह इस प्रकार कहता है कि देख, मैं तुझे इस प्रकार तेरी निर्मिति कर रहा हूं, तू ऐसा विशेष व्यक्ति बनेगा कि उसके सामने शैतान, शत्रु, अंधियारी, उसकी शक्ति या कुछ भी काम ना कर पाएगी। And so I want you to understand in this statement, God wants to make you His partner. और इस वाक्य, इस विधान में परमेश्वर हमें ये बताना चाहता है कि वो हमें हिस्सेदार बनाना चाहता है। He wants to make you a partner with kingdom of God. परमेश्वर के राज्य का एक भागीदार या एक हिस्सेदार, इसके द्वारा आपको वो तैयार करना चाहता है। Bible tells in the beginning when God created Adam and Eve. और शुरुआत में जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा की सृष्टि करी, And He blessed them and gave them authority. और उसने उनको आशीष दिया और अधिकार सौंपा। God made Adam and Eve as authority over the earth. और यहाँ पर पृथ्वी और संसार के ऊपर अगर अधिकार अगर किसी के पास हो तो वो आदम और हव्वा को सौंपा And गया। so still God honors the authority of man on this earth. और अभी भी परमेश्वर, अभी भी मनुष्य के पास जो पृथ्वी पर जो अधिकार उसको सौंपा गया, उसका मान सम्मान वो करता है। And so God will never insult us. God will never throw us away from our authority. परमेश्वर कभी भी हमें तुच्छ या अपमानित नहीं करेगा और हमें जो अधिकार सौंपा है उससे हमें वो नीचे नहीं उतारेगा। In John chapter 15 verse 5 he says, apart from me you can do nothing. और यूहन्ना 15:5 में इस प्रकार कहा जाता है कि मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। And so we need to understand, if you want to overcome kingdom of darkness, we need Jesus in our life. हमें ये बात समझनी है, अगर अंधेरे की उस शक्ति या सामर्थ्य उसके राज्य पे अगर आपको अगर विजय पाना है तो आपको आपके जीवन में यीशु मसीह की जरूरत है। We need a power of Holy Ghost, Holy Spirit upon our lives. पवित्र आत्मा, उसकी शक्ति या उसके अधिकार की आपको अति आवश्यक जरूरत है। So you need to understand, God wants you and me as a partner with kingdom of God on this earth to work for God. और इसलिए परमेश्वर यही चाहता है कि परमेश्वर के राज्य में उसके साथ हम उस भागीदारी में उसके हिस्सेदार बनकर रहे जब तक हम इस पृथ्वी पर हमारा जीवन बिता रहे And हैं। so God becomes our partner. और उसके द्वारा परमेश्वर हमारा हिस्सेदार बन जाता है। So I want to tell you this small moment that God wants to make you His partner in His kingdom. और इस क्षण में मैं आपको दोबारा यह स्मरण दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने राज्य में आपको और मुझे उसका वो हिस्सेदार
हिस्सेदार बनाना चाहता So है। you need to remind yourself in this partnership, you have an equal right. और इस भागीदारी में आपको ये बात समझने की आपको समान अधिकार दिया गया है। And so we need to understand, as we read in Ephesians chapter 1, we have become a co-heirs with Jesus. और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इफिसियों की पत्री उसका पहले अध्याय में इस काम करने के द्वारा यीशु मसीह के साथ आप उसके साथ उसी विरासत में या उस वारिस में आप आ चुके हैं। You know, you and me, that we must understand God is a sufficient one. He can interfere in our situation. He can take control of this earth and do whatever he wants on this earth. और परमेश्वर तो इतना सक्षम है या उसके पास उतनी कुव्वत है कि इस पृथ्वी पर जितनी बातें घट रही है या आपके जीवन में जितनी बातें घट रही है उसको वो अपने हाथों में लेकर नियंत्रित करके उसको जैसे चाहिए वैसे वो काम कर सकता But है। I want you to understand, God had chosen not to interfere in the worldly affair on this earth without help of man. और यहाँ पर परमेश्वर हमें ये बात समझाना चाहता है कि वो हमारे जीवन में दखल अंदाजी इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो उसका मान सम्मान करता है और वो तब तक नहीं कर पाएगा जब तक मनुष्य उसे अनुमति ना देगा। And so we need to understand, God wants to make us a partner with him. और ये बात परमेश्वर हमें समझाना चाहता है कि वो उस भागीदारी में हमें वो हिस्सेदार बनाना चाहता है। Many of us, instead of listening to God, we are listening to Satan and his lies. बहुत से बार परमेश्वर की वाणी सुनने के बजाय जो शैतान और उसकी जो झूठी बात है उसको हम सुन बैठते हैं। We always listen to Satan. He comes with the thoughts. He comes with a plan. He uses our dear ones or close one to speak negative words or negative plans in our lives. बहुत से बार शैतान क्या करता है कि बहुत से बार हमसे वो इस प्रकार बात करता है, हमारे करीबी लोग, हमारे प्रिय व्यक्ति, हमारी जो परिस्थिति है उनके अंदर वो इस प्रकार का विचार लेकर आता है और उसमें नकारात्मक बातें हमसे करने लगता है। He always will bring a past failure. He will always bring a past experience in our life. How and where we failed, how we were defeated. और हर समय वो भूतकाल का अनुभव, भूतकाल की जो गतिविधियों में जो घटी हुई जो असफलताएं हैं, जो भूतकाल की जो अनुभव है वो आपके जीवन में लेकर खड़ा करेगा और दिखाएगा कि किस प्रकार तुम अपयशी हो गए। Because of failure, because of defeat, he wants to bring that guilt in your life. You start feeling guilty about your own life. और इस असफलता या नाकामयाबी के द्वारा वो आपके जीवन में उस दोष को दोबारा से लाता है कि जिसके द्वारा अपने आप को आप कोसने लगते हैं, अपने आप को आप दोष देने लगते हो। So when we come to Jesus, Jesus has already forgiven all our sins. He has removed our past and he has made us new creation in his in likeness. जब यीशु मसीह के पास या उसके सम्मुख आप आते हैं तो यीशु मसीह आपके सारे पापों को वो भुला देता है, उसको वो क्षमा कर देता है और आपको वो नए सिरे से बनाता है। As we continue to read in verse 20, और जैसे वचन 20 हम और आगे पढ़ेंगे, Matthew chapter 16 verse 20, मत्ती 16 और 20 हम देखेंगे। Jesus tells Peter, as you are my partner, I give you keys. और यहाँ पर यीशु मसीह अभी आगे जाकर कहता है कि अभी तू मेरे साथ हिस्सेदार बन चुका है तो मैं तुझे कुंजी या वो किल्लियां देता हूँ। I give you the keys of kingdom. और परमेश्वर के राज्य की जो कुंजियां है वो मैं तुझे सौंपता हूँ। So first thing that you need to understand, you are partner with God. और पहली बात आपको ये समझने कि आप परमेश्वर के साथ हिस्सेदारी में जुड़ चुके हैं। Any partner, when the partners make agreement, they agree on a 50-50%. जब कभी कोई करार बनाया जाता है तो जो हिस्सेदार या भागीदार होते हैं उसमें वो 50% की वहां पर भागीदारी रखते They हैं। are equal. They have equal authority. They have equal rights. और उनके पास समान अधिकार होता है, उस पर समान उनका हक होता है। So here in verse 20, Jesus is looking at you and me as a partner, and he says, I give you keys of my kingdom. और इसलिए वचन 20 में यहाँ पर यीशु मसीह आपको और मुझे देखकर कहता है कि तुम मेरे साथ अभी इस हिस्सेदारी में भागीदार बन चुके हो और तुम समान हो चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें ये कुंजियां सौंपता हूं। So I want you to look at your own lives through eyes of Jesus. और इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर अपने आप के जीवन को अगर टटोलना है, देखना है, तो यीशु मसीह परमेश्वर की दृष्टिकोण से आप देखना शुरू करिए। You are in the hand of Jesus. आप परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ में हैं। You are standing and you are completely covered by Jesus. आप देख सकते हैं कि संपूर्ण रीति से, परिपूर्णता से आप यीशु मसीह से ढपे हुए हैं। So you are not looking at your own weaknesses. You are not looking at what is your shortfall. You are looking yourselves
in the righteousness of Jesus. और आप कितने कमजोर हैं या कितने प्रकार से आप व्याधियों से घिरे हो, इस प्रकार अपने आप को ना देखते हैं, परंतु यीशु मसीह में आप कितने परिपूर्ण या संपूर्ण हो चुके हैं, उस प्रकार आप अपने आप को देखते हैं। People around me, they will never forget my failure. They will never forget how I fail. They will always remind me and remember all my failures in my life. मेरे आसपास के जितने लोग रहेंगे वो कभी भी मैंने जो गलती की है, उसका जो अपयश है या जो नाकामयाबी हुई है, उसको वो कभी भी ना भूलेंगे और ना ही मुझे वो भूलने देंगे। But I want to thank God when I give my life in the hands of God. Lord washes me, makes me holy, and not only makes me holy, but makes me His partner. और यहाँ पर मैं जब परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, जब परमेश्वर के सम्मुख में आता हूं, तो परमेश्वर मेरा स्वीकार करता है, परमेश्वर मुझे तैयार करता है, शुद्ध करता है, और सिर्फ शुद्ध ही नहीं करता है, तो परमेश्वर मुझे उस भागीदारी में मुझे वो शामिल करवा लेता है, मुझे हिस्सेदार बना He लेता है। makes me His partner. वो मुझे मेरा हिस्सेदार बनने के लिए And He मुझे तैयार says, करता I है। give you the keys of kingdom. और वो कहता है कि जो स्वर्ग के राज्य की जो कुंजी है वो मैं तुझे सौंपता हूँ। And so you need to understand, you have the keys of kingdom. और आपको ये बात समझने की जो स्वर्ग के राज्य की जो कुंजी है वो आपको दी गई है। You are the one, I am the one who can bring the kingdom of God wherever we are. और आपको ये बात समझिए, आप जहां कहीं जिस स्थान में रहेंगे वहां पर आप परमेश्वर के काम करने वाले लोग कहलाएंगे। Start experiencing kingdom of God in your own life. और आपके जीवन में परमेश्वर के राज्य का आप अनुभव लेना आप शुरू करिएगा। The kingdom of God is full of joy, full of love and righteousness. परमेश्वर का राज्य पूरा प्यार, खुशहाली और उसके धार्मिकता से भरा हुआ है। You know, joy will help you to overcome all sadness around us, all unhappiness around us. We can be filled with the joy of the Lord. हमारे आसपास अगर कोई नाखुशी है या किसी प्रकार की कोई उदासी है, तो उस पर अगर हमें विजय प्राप्त करना है तो हमें वो आनंद परमेश्वर का सहायता देगा। The love of God will help us to overcome all the hatred and bitterness around us. हमारे आसपास अगर कोई कड़वाहट या कोई दोष है, अगर उस पर अगर हमें विजय प्राप्त करना है तो परमेश्वर के प्रेम के द्वारा ये मुमकिन हो पाएगा। That we become a carrier of presence of God. परमेश्वर की हुजूरी ढोने वाले हम वो एक वाहक बन जाएंगे। So I have the keys of kingdom of God. और परमेश्वर के राज्य की जो कुंजी है वो मेरे पास है। And so I need to understand the key always refer as authority. और यहाँ पर ये जो कुंजी होती है उसका मतलब है कि वहां पर आपको अधिकार सौंपा गया That है। you need to understand you have the key to open any locked things. और यहाँ पर जो बंधी हुई या जो बांधी गई हुई जो चीज है उसको खोलने के लिए आपके पास वो चाबी है। And that means whatever is locked, you can unlock it. और इसका मतलब उस चाबी के द्वारा जो चीज बंद की गई है उसको आप खोल सकते You हैं। know, Satan has locked many things which supposed to come to us. आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सी चीजें शैतान ने इस प्रकार बंद कर दी है जो हमारे पास मुमकिन होकर आनी चाहिए थी। It is only because of our failure, because of our shortcomings. Satan took advantage of those things and he unlocked so those blessings which are supposed to have in our lives. हमारे कमजोर रहने की वजह से, हमारे अशक्त रहने की वजह से शैतान ने उसका गैर फायदा उठाकर जितनी चीजें हमारे पास परमेश्वर की ओर से आनी चाहिए थी उसने वो छीन लिया और उसको उसने बंद कर दिया। By rebelling against God, by not obeying God, we have ourselves opened the door for Satan to come in our lives and to enslave us. और यहाँ पर परमेश्वर के खिलाफ जाने के द्वारा, परमेश्वर की आज्ञाकारिता ना मानने के द्वारा हमने शैतान के लिए वो दरवाजा उसको खुला करके दिया कि जिसके द्वारा वो हमारे जीवन में प्रवेश करके उसने हमें उसका गुलाम बना दिया। Each one of us, wherever we are, we can examine whatever problem we are going through. We are responsible, but it is not somebody or it's not God who has created a problem in our lives. But we can understand we are the one who has allowed open door for Satan to come in our lives and take what God has given to us. हम में से जितने लोग अभी घर पे हैं, हम अपने आप के जीवन का परीक्षण कर सकते हैं। जो कोई अगर मुसीबत या उस परेशानी से गुजरा तो हमें ये बात समझनी कि ये किसी व्यक्ति के करने के द्वारा या परमेश्वर के करने के द्वारा नहीं, परंतु आपने जो गलतियां की उसके द्वारा आपके जीवन में ये मुसीबत आ चुकी है। So now you need to understand God has already closed that door for Satan. You need to remind yourselves now you have the keys of kingdom. और यहाँ पर अभी आपको शैतान को बताने की देख परमेश्वर ने वो जो दरवाजा है वो तेरे लिए बंद कर दिया है और देख मेरे पास परमेश्वर के राज्य की वो चाबी या वो कुंजी है। Jesus says in Matthew chapter
Where in Matthew says, I have authority in heaven and earth I give unto you. और यहाँ पर यीशु मसीह मत्ती की किताब में इस प्रकार कहता है, मेरे पास वो अधिकार है जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर है, और वही अधिकार मैं तुझे सौंपता हूँ। Matthew chapter 28 verse 18. और मत्ती 28 और 12 में ये कहता है। Matthew chapter 28 verse 18. और मत्ती 28 और 18. और 18 में कहता है, He says, I have authority and I give that authority unto you. और वो कहता है, मुझे जो अधिकार दिया गया वही अधिकार मैं तुझे सौंपता हूँ। So God wants you to make you something. You start using His key to unlock which has been locked. और परमेश्वर आपको कुछ अति विशेष बनाना चाहता है, वो अधिकार के द्वारा वो आपको चाबी सौंपता है कि उसका इस्तेमाल करे और जो बंधी हुई जो चीज है उसको आप खोल दे। I want this moment to thank God. God is trusting you. God is believing you that you can start using His keys, His authority against powers of darkness. मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर का आप तहे दिल से धन्यवाद दे इस क्षण के लिए कि परमेश्वर आपको वो अधिकार, वो उसकी चाबी सौंपता है जिसके इस्तेमाल के द्वारा हर एक शैतान और शत्रु और अंधियारे की शक्ति के खिलाफ आप वहां पर डट कर खड़े रह So सकते God is हैं। making you. और इसलिए परमेश्वर आपको तैयार कर God रहा is है। making you His partner. परमेश्वर आपको उस प्रकार निर्मित कर रहा है जिसमें आपको वो हिस्सेदार बना As a पाए। partner, you will walk under the anointing of God. भागीदारी में आपको परमेश्वर की वो उस अभिषेक के अंदर चलना है। That you will, with the confidence, with the anointing of God upon your life, you will start confessing, God has anointed me, so I can destroy the works of enemy. कि आपके पास वो आत्मविश्वास होना चाहिए कि जब परमेश्वर आपको अभिषेकित करता है तो उस अभिषेक के द्वारा जो शत्रु या शैतान का जो वहां पर खतरा है उसको आप बर्बाद कर सकते हैं। God has not a plan that you will live in your sicknesses. और परमेश्वर की आपके जीवन पर ये योजना नहीं है कि आप आपका जीवन अंत तक उस बीमारी में बुलाए। Many of us, we are troubled, we are going through sicknesses, worries and financial crisis, and we are always think we have been trodden by enemy. और हमें से बहुत से लोग अपनी इन चिंताओं में, इन परेशानियों में, इन मुसीबतों में, पैसे की उस विपदा में हमारा जीवन बिताते हैं और हमें लगता है कि शत्रु हमें घिरा हुआ है। God is making you. और परमेश्वर आपको निर्माण कर रहा God है। is making His partner. परमेश्वर आपको उसका हिस्सेदार बना रहा In the है। light of Word of God, I want you to stand on that position. You are partnered with God Almighty. परमेश्वर के इस वचन का आप असलियत में मतलब समझ रहे हैं। परमेश्वर के इस वचन पर आप डटकर आप खड़े रहे और समझ लें कि आप उसके वो भागीदार In हैं। this word 20 says, I give you the keys of kingdom. और इस वचन में वो कहता है कि देख मैं तुझे परमेश्वर के राज्य की वो कुंजी या वो चाबी सौंपता हूँ। Why He is giving you keys of kingdom? और वो उस राज्य की वो चाबी आपको क्यों सौंप रहा To है? bind and loose. और खोलने के लिए और बंद करने के लिए। And so I will continue to speak about this word. और आने वाले समय में इस वचन पर मैं आपसे अधिक बात करूंगा। But this moment, I want you to understand your authority. परंतु इस समय मैं चाहता हूं कि आपको जो अधिकार सौंपा गया उसके बारे में आप जान You लीजिए। must make a decision. God is making me. I'm going to stand for what God has planned for me. आपको ये निर्णय लेना, आपको ये तय करना है कि परमेश्वर ने आपके जीवन के बारे में जो विचार किया है उसके ऊपर आपको डट कर खड़ा रहना Take a है। step of faith. Arise and shine for God. विश्वास का कदम उठाइए और परमेश्वर के लिए चमक जाइए। Don't hold on to your sicknesses. अपनी जो बीमारी है उसको आप थामे ना Don't रखिएगा। hold on to the pressures and tensions Satan is trying to bring upon your life. शैतान आपकी जीवन पर जो मुसीबत जो परेशानियां ला रहा है उससे आप डर ना जाइएगा। You must arise. आपको खड़े रहना है। With that authority, I'm a partner with God. I have a authority of Jesus. I have power of Holy Spirit upon my life. With that, I can stand against Satan. आपको कहना है कि शत्रु या शैतान के खिलाफ अगर मुझे डट कर खड़े रहना है तो मुझे पता है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा उसके अधिकार वो मुझे दिए गए हैं। As we read in James chapter 4 verse 7, याकूब 4:7 में जैसे हम पढ़ते हैं, we submit ourselves in the hand of God. हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में हम समर्पित And करते when we are हैं। submitted our life in the hands of God, we are strong enough to resist Satan. जब हम परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को हम रख छोड़ते हैं तो शैतान का सामना करने के लिए हम तैयार हो जाते That हैं। we now, we are submitted our lives in the hands of God. We are partnered with Jesus. We have a same anointing. So we can resist devil. And word of God guarantees that Satan will flee from you. और यहाँ पर जब हम परमेश्वर के सम्मुख आकर अपने जीवन को उसके हाथों में रखते हैं तो परमेश्वर हमें वो सामर्थ सौंपता है कि हम शत्रु का डटकर वहां पर सामना कर पाए। और परमेश्वर के वचन में यहाँ पर हमें भरोसा दिया गया है जब आप शत्रु का या शैतान का सामना करेंगे वो तो भाग जाएगा। So we must resist.
Satan and all his plans. और इसीलिए जो शैतान और उसकी जितनी सारी योजना है उसका आपको सामना करना है डट This कर। morning make a decision. और इस समय में सुबह में आप ये निर्णय लीजिए, Respond to word of God. परमेश्वर का वचन है उसके ऊपर आप प्रतिसाद You can say, दीजिए। Lord, I receive your partnership in my life. कहिए कि परमेश्वर आपकी जो हिस्सेदारी है मेरे जीवन पर जो है मैं उसका स्वीकार करता हूँ। In that agreement of partnership, already you have given everything that what I need to live a victorious life. उस करार में, उस अधिकार में परमेश्वर जो कुछ आपने बात ठहराई है जिसके द्वारा मैं विजय का जीवन बिता पाऊं, मैं उसको मैं स्वीकारता हूँ। Your decision will decide your destiny. आपका किया हुआ तय हुआ निर्णय ही आपका आखिरी स्थान वो You तैयार want to live a करेगा। victorious life or you want to live a defeated life? आप क्या चाहते हैं कि आपका सफलता से भरा हुआ जीवन रहे या अपयश जीवन You must रहे? respond to God. Lord, I'm going to allow you to work on me, that I'm going to be a partner with you. और इसलिए आपको परमेश्वर को ये प्रतिसाद देना है कि परमेश्वर मैं आपको अनुमति देता हूँ कि आप मेरे जीवन पर वो काम करें जिसके द्वारा मैं आपके साथ उस भागीदारी में आपका हिस्सेदार बना Your रहूं। prayer this morning, Lord, build me. Make me what you want in my life. आज की सुबह की आपकी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर आप मेरा निर्माण करिए, आप जैसा चाहते हैं मैं बनूं, आप मुझे तैयार करिए। And then you stand, take a step of faith, move from one victory to another और victory. उसके बाद आप विश्वास के कदम को थाम लीजिए और एक विजय से दूसरे विजय में बढ़ने के लिए आप तैयार हो I want you जाइए। to close your eyes. मैं चाहता हूँ अपनी इस समय आप आंखें बंद I कर want you लें। to make a declaration with your mouth. मैं- Lord, I receive your plan in my life. Build me, make me. I'm ready to work with you. मैं चाहता हूँ इस समय आप अपनी आंखें बंद कर लिए, अपने मुखों से आप ये कबूल देखिए परमेश्वर मेरे जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, आप मेरा निर्माण करिए, आप मुझे तैयार करिए, आप मेरे अधिकार के साथ मेरे से बात करिए। I want to remind you again. The Lord is building not for a temporary work. He's building you for eternal purpose. मैं दोबारा से आपको ये याद या स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपकी जो निर्माण या आपकी जो निर्मिति करे वो क्षणिक नहीं है परंतु वो अनंत काल के लिए है। We are living in the world where people will use you. They will only use you for their purpose. And when their purpose is finished, they will throw you. और आपको बताना चाहता हूँ कि जग की जो दुनिया में जो लोग होते हैं वो अपने उद्देश्य अपने स्वार्थ के लिए आपका इस्तेमाल करते हैं, जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वो आपको फेंक देते हैं। God has an eternal purpose. परंतु परमेश्वर के पास वो अनंत काल की वो उद्देश्य है, He is building you. वो आपको तैयार कर रहा He's है। making you on this earth. You can bring His kingdom as a partner. वहां पर इस पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य को लेकर आने के लिए परमेश्वर आपकी निर्मिति कर रहा The है। church of Jesus is not defeated. Church of Jesus is a triumphant, Amen. is moving in victory. और यीशु की कलीसिया जो है वो हारी हुई नहीं है, यीशु की कलीसिया वो विजयवंत है और वो आगे बढ़ रही है। I'm going to pray for you. मैं इस समय आपके लिए प्रार्थना करना But चाहता हूँ make a decision this morning. और इस सुबह में आप ये निर्णय करिए, Throw away all the sickness that your body is holding. आपके शरीर में जितनी व्याधियां जितनी बीमारियां है उसको आप निकाल बाहर फेंक You दीजिए। command that sickness to go right now in Jesus' name. आप यीशु मसीह के अधिकार के द्वारा उस बीमारी को धमकाइए और कहिए कि वो निकल जाए। With the thought of Jesus, I rebuke every sickness. यीशु मसीह के अधिकार के द्वारा मैं हर एक उस बीमारी को धमकाता By हूँ। His stripes we are healed. उसके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे So हुए you हैं receive healing right now. और इसी समय आप उस चंगाई को आप You can आपके tell जीवन your में heart, स्वीकार my कर heart लीजिए। is strong. I receive healing from God. अपने दिल को आप बताइए कि तू कमजोर नहीं है, तू तो मजबूत है और उस पर चंगाई में यीशु मसीह की कबूल करता I हूँ। cancel every financial crisis, every problem in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से हर एक जो पैसे की जो विपदा है मैं उसको रद्द करता हूँ, धमकाता हूँ। I cancel every wicked plans of enemy. शत्रु के जो कुमार्ग या जो उसके जो विचार है मेरे खिलाफ मैं उसको रद्द करता I हूँ। speak plan of God upon everyone. हमें से हर एक के ऊपर मैं परमेश्वर के उस योजना को I कबूल करता speak हूँ। that everyone walk in divine healing. मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि हमें से हर एक व्यक्ति उस दैविक चंगाई में चलते रहे। I speak and I confess that everybody will walk in divine provision. मैं कबूल करता हूँ, घोषणा करता हूँ कि हमें से हर एक व्यक्ति परमेश्वर के उस दैविक प्रोग्राम में चलते रहेगा। I declare and confess that everybody will walk in divine protection. मैं कबूल करता हूँ, घोषणा करता हूँ कि हमें से हर एक व्यक्ति परमेश्वर की उस दैविक उस सुरक्षा में चलता रहेगा। Thank you, Jesus, for answer of prayer. परमेश्वर यीशु मसीह आपने हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने धन्यवाद मांगते हैं। In Jesus' name we declare blessings of God. यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपकी आशीष इन पर कबूल करता है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। I'm sure you are going to stand against Satan and resist him. मेरा ये विश्वास है कि आप शैतान के सामने डटकर खड़े रहेंगे, उसका डटकर आप सामना करेंगे। God wants to raise a church. We'll move from one victory to another victory. परमेश्वर उस कलीसिया को वो तैयार कराए जो एक विजय से आगे दूसरे विजय में बढ़ती We want to रहे। hear testimony after testimony how God is using you to bring healing, deliverance, victory in the lives of people around you. हम एक गवाही की बात दूसरी गवाही सुनना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर आपके जीवन में ये इस्तेमाल कर रहा है, काम कर रहा है।
You are not going to live an ordinary life, but you are going to be a channel of blessing around around the people you are with. आप कोई सामान्य जीवन ना बिताएंगे, परंतु परमेश्वर के द्वारा आप आशीषित व्यक्ति रहेंगे और आपके आसपास में परमेश्वर आपको आशीष का एक जरिया बनाकर रखेगा। I'm sure this morning you are blessed. और मेरा ये विश्वास है कि आज की सुबह में परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। Yes, somebody, I'm blessed. किसी को बताइए मैं आशीषित हुआ And हूँ I'm going to move in victory. और मैं आगे विजय में बढ़ते रहूंगा। Hallelujah. Hallelujah. I'm going to pray for people who celebrate birthdays and anniversary. मैं इस समय उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा जिन्होंने अपना जन्मदिन और शादी की सालगिरह मनाई But है। before that, I want to remind you again. Last Sunday, I told you that we are going to sing that song. Jesus says, I'm building a people of power and people of praise. और मैं दोबारा आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछले इतवार मैंने आपको एक गाना बताया था कि यीशु मसीह उन व्यक्तियों को बना रहा है जो सामर्थ और उसकी स्तुति से भरे हुए हैं। This is just to remind you, Jesus says, I'm building a people of power. और ये हमारे लिए एक यादगार ये स्मरण रखने के लिए कि यीशु मसीह वो ताकत से भरे हुए लोगों को वो तैयार करके He's वो बना रहा है। making his partner is not feeble and weak. His partner is strong. उसका जो भागीदार है वो कमजोर या अशक्त नहीं है, परंतु वो सशक्त है। So I want you to sing this song. और इसलिए मैं चाहता हूँ हमारे साथ आप ये गीत गाइए। Amen. Praise the Lord. आमीन। प्रभु की स्तुति हो। People of power and I'm making a people of praise that will move through the stand by my spirit and will glorify my precious name. Fill your church, Lord, make us strong, Lord. Join our hearts, Lord, through your Son. Make us one, Lord, in your body, in the kingdom of your Son. For I'm building a people of power, and I'm making a people of praise. I will walk through this land by my spirit, and will glorify my precious name. Fill your church, Lord, make us strong, Lord. Join our hearts, Lord, through your Son. Make us one, Lord, in your body, in the kingdom of your Son. Fill your church, Lord, make us strong, Lord. Join our hearts, Lord, through your Son. Make us one, Lord, in your body, in the kingdom of your Son. For I'm building a people of power, and I'm making a people of praise that will move through this land by my spirit and will glorify my precious. Fill your church, Lord, make us strong, Lord. Join your heart, Lord, through your Son. Make us one, Lord, in your body, in the kingdom. One more time. Fill your church. Fill your church, Lord. Make us strong, Lord. Join our hearts, Lord, through your Son. Make us one, Lord, in your body, in the kingdom of my Son. Hallelujah. Hallelujah. That is the promise of Jesus. He says, I'm building my church. I'm making a people of power and people of praise. और ये परमेश्वर का वायदा हमारे सभी के लिए कि परमेश्वर कहता है कि मैं मेरी कलीसिया को तैयार कर रहा हूँ। उस कलीसिया में लोग उस सामर्थ और उस स्तुति से भरे रहेंगे। As a partner, we are people of power. और भागीदार होने के द्वारा हमें वो सामर्थ से भरे हुए व्यक्ति रहना है। Start using your authority. आपका जो अधिकार है उसका आप इस्तेमाल करना शुरू करिए। Let the praise of Jesus continue your mouth. In your mouth to glorify God. और इसलिए आपके मुखों में परमेश्वर यीशु मसीह के प्रति आप स्तुति रखिए जो परमेश्वर को वो स्वर्ग में महिमा देती रहे। Hallelujah. हालेलुया। Now we are going to pray for people who celebrate birthdays and anniversaries. और इस समय उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे जिन्होंने अपना जन्मदिन और शादी की सालगिरह मनाई है। We bless you with the blessings of God. हम परमेश्वर के आशीष के द्वारा आपको आशीष देते We हैं। pray that you will enjoy this year, a year of victory. और ये वर्ष हम आपके लिए कबूल करते हैं कि ये विजय से भरा हुआ साल You रहेगा। will be a channel of blessing to establish kingdom of God wherever you are. आप जहां का ये परमेश्वर के राज्य को निर्माण करने के लिए आपको परमेश्वर वो कुवत और वो ताकत देगा। Amen. I want to Amen. sing and bless you
all those who celebrate birthdays and anniversaries. हम उनके लिए गीत गाएंगे जिन्होंने अपना जन्मदिन और शादी की सालगिरह मनाई है। Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear brothers and sisters. Happy birthday to you. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life, dear brothers and sisters. Happy birthday to you. Anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary, brothers and sisters. Happy anniversary. We bless you with blessings of God. All those who celebrate birthdays, we bless you with good health, wisdom, knowledge, and financial prosperity, so you can walk in victory. हम परमेश्वर की आशीष के द्वारा आपको आशीष देते हैं। जितने लोगों ने अपना जन्मदिन मनाया उनके लिए हम अच्छी सेहत, परमेश्वर का आरोग्य, ज्ञान, बुद्धि, समझ और पैसे की बरकत इन आशीषों के द्वारा ये आशीष कबूल करते हैं। All those married couple who celebrated their wedding anniversary, we bless you that you will enjoy your fellowship, you will fall in love with one another, and every day you will glorify God through your married life. जितने विवाहित जोड़े हैं उनके लिए हम विशेष परमेश्वर की आशीष कबूल करते हैं कि इस भागीदारी में आप एक दूसरे के प्रति और आकर्षित हो जाए और इस भागीदारी में आप परमेश्वर को पूरा मान, महिमा और गौरव देते रहें। I thank God for my daughter Steffi and my son-in-law Adesh. They celebrated their wedding anniversary. We bless them with the blessings of God. We thank God for His faithfulness upon their married life. मैं विशेष तौर से आदेश और स्टेफी के लिए मैं धन्यवाद परमेश्वर का मांगना चाहता हूँ कि उनकी जो शादी की सालगिरह थी उसमें परमेश्वर की मेहर, परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी कृपा उसने उन पर बनाए रखी। And so we thank you for your prayer for our family. और मैं आपका धन्यवाद मांगता हूँ कि आपने हमारे कुटुंब के लिए लगातार प्रार्थना करी है। Let's pray and bless people around us so we can be a partner with Kingdom of God, establishing Kingdom of God on this earth. चलिए हम इस प्रकार प्रार्थना करें कि जहां कहीं हमें वहां पर हम आशीष का जरिया बन पाए और परमेश्वर के राज्य को हम वहां पर प्रस्थापित करें और परमेश्वर के राज्य में हम स्तुति और सामर्थ से भरे हुए लोग हम आगे बढ़ते रहें। Agree with my prayer and receive blessings of God. मेरे साथ मेरी प्रार्थना में आप सहमति बताएं और परमेश्वर की आशीष को आप We कबूल करें। continue to pray and bless our nation and people in authority. हमारे देश में जो सत्ता है, जो सरकार में जो लोग हैं उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। Let's pray. चलिए हम प्रार्थना Father करें। God, what a privilege to come and worship और you. पिता परमेश्वर आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए पिता। Thank you for allowing us to come and enjoy your blessing and your favor in our lives. धन्यवाद देते कि हमारे जीवन पर परमेश्वर आपने आपका कृपा दृष्टि और परमेश्वर अनुग्रह और आपकी मेहर बनाए रखी है। Lord, we thank you for your faithfulness upon people who celebrate birthdays and married couple who enjoyed your presence in their lives. और पिता परमेश्वर जितने ने अपना जन्मदिन और शादी की सालगिरह मनाई है परमेश्वर उन पर आपकी आशीष हम कबूल करते हैं। With your authority, I confess good health, wisdom and knowledge and your favor upon them. आपके अधिकार के द्वारा अच्छी सेहत, परमेश्वर ज्ञान, बुद्धि, परमेश्वर समझ और परमेश्वर आपकी आशीष को कबूल करता हूं। Also, I pray for everybody, those who have heard a voice and Lord, they have listened to your word. और उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते जिन्होंने अपना वचन सुना, परमेश्वर आपकी वाणी को सुना। In the name of Jesus, I confess financial prosperity upon their lives. उनके जीवन पर यीशु मसीह के नाम से अधिकार से पैसे की बरकत कबूल करता In हूं the name of Jesus, I confess good health. और अच्छी सेहत कबूल करता हूं। In the name of Jesus, I confess financial prosperity, love, joy and peace. यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पैसे की बरकत, ज्ञान, बुद्धि, शहानपन परमेश्वर और प्यार और खुशियां परमेश्वर और शांति आपके नाम से कबूल And करता I हूं। confess whatever blessing I confess in the name of Jesus. और जो कोई कबूली मैंने यीशु मसीह के नाम से कबूल करी I है, confess it shall come to pass. मैं कबूल करता हूं आने वाले दिनों में पिता आप इसे जरूर पूरा Father करोगे। God, we continue to pray for our president, our prime minister, people in authority. और परमेश्वर हमारे देश, परमेश्वर हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, जितने हमारे सरकार में जो लोग जुटे हुए हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। Bless our army, navy and air force. हमारे जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है इसको आप आशीषित रखिए। Continue to bless our state of Maharashtra. महाराष्ट्र राज्य को आप आशीषित रखिएगा। Bless our chief minister, Mr. Uddhavji Thackeray. Bless our deputy chief minister, Mr. Ajit Dada Pawar.
a lot of people in authority. और परमेश्वर हमारे जो मुख्यमंत्री परमेश्वर उद्धव जी ठाकरे और हमारे जो उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार और परमेश्वर जो सरकार में जितने लोग जुटे हुए हैं, उनको आप विशेष आशीष से भरे रखिएगा। Lord, we ask you to bless the police force and people in medical field. Let them enjoy your presence continually. और परमेश्वर पुलिस सेना और परमेश्वर वैद्यकीय सेवा में जितने लोग जुटे हुए हैं, परमेश्वर उनको आप आशीष से विशेष भरे रखिए ताकि वो आपके हुजूरी और आशीष का वो आनंद ले पाए। We declare your lordship over us. We declare your lordship over nation of India. और परमेश्वर हमारे ऊपर और परमेश्वर भारत देश के ऊपर आपका जो स्वामित्व आपकी जो माल की हक है उसको हम कबूल करते हैं। Continue to build your church. Build your people of power and people of praise. अपनी कलीसिया को परमेश्वर आप तैयार करते रहिए। परमेश्वर जो लोग स्तुति और परमेश्वर सामर्थ से भरे हुए ऐसे लोगों को आप तैयार करते रहिए। Continue to be with us so we can move from one victory to another victory. हमें परमेश्वर आशीषित रखिए ताकि हम एक विजय से आगे दूसरे विजय में बढ़ते रहे। And we confess what your blessing, we confess in the name of Jesus. और जितनी सारी आशीष यीशु मसीह के नाम से हमने कबूल करी है We confess it shall come to और ये pass. कबूल करते आने वाले दिनों में पिता आप इसे जरूर पूरा People करोगे। of God, if you agree with my prayer, say hallelujah for glory of Jesus. परमेश्वर के लोगों अगर आप मेरी प्रार्थना से सहमत है तो यीशु मसीह की महिमा के लिए आप हालेलुया कहिए। Hallelujah. 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 Lord, we receive your blessing upon every one of पिता us. परमेश्वर आपकी आशीष परमेश्वर हम सभी पर परमेश्वर कबूल करते Now हैं। bless them and keep them. इनको आप चलाइए, इनको आप आशीषित And let your रखिए face shine upon every one of और us. हमें से हर एक के ऊपर आपके मुख को आप सदा के लिए चमकते And we ask रखिएगा। all these things in Jesus' और ये name. सारी बातें यीशु मसीह के नाम से मांगते Let हैं। everyone say, wherever you are, say Amen loudly और together. आप जहां कहिए आप इकट्ठा होकर हम जोर से मिलकर आमीन कहे। Amen. आमीन। God bless you and meet and get one exchange blessings of God. परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर की आशीष आप एक दूसरे के साथ We बांटें। bless you with the blessings of God. हम परमेश्वर की आशीष के द्वारा आपको आशीषित करते If you हैं। are blessed, share this blessing, share this link with other, so others will be blessed. अगर आप आशीषित हुए हैं तो इस संदेश इस आशीष को आप दूसरों के साथ जरूर बांटिए ताकि वो भी आशीषित हुए। Continue to be faithful to God, transferring your tithes, your offering, your donation in the name of Christian Faith Center. The account we have already stated in our link. Please transfer and be blessed. परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हुए परमेश्वर का मान रखते हुए परमेश्वर की हदिया में उसको विशेष जो उसकी भेंट है 10वां हिस्सा है आप विशेष देते रहिएगा। And if it is possible, you can bring in the church. We will continue to pray that you will have a financial breakthrough in your life. ऑनलाइन के माध्यम से करिए और अगर आपको अगर होता है तो वैयक्तिक कलीसिया यहाँ पर इस इमारत में आकर भी आप आपकी ये भेंट सौंप सकते हैं और हम आपकी इस पैसे की बरकत के लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Amen. आमीन।